जय श्री राम। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत ज़्यादा रोचक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपकी लाइफ के लिए। और वो विषय है रामलला की प्रतिष्ठा का मुहूर्त। जी हाँ, और ये वो मुहूर्त है जहां आप अपनी भी जीवन की सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और आपका जीवन बहुत स्मूथली जा सकता है। चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं आपस में, क्या है इसका रहस्य, वो पूरे वीडियो में मैं सब तर्कों के साथ आप तक साझा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और जहां पर जरूरत पड़ेगी उस चीज़ को नोट भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें बताई हुई जानकारी दिव्य जानकारी है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। सारी शास्त्रोचित जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं कई सारे बिजनेस का को-फाउंडर हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी जो भी हमारे शोध होते हैं वैदिक ज्योतिष को लेकर के और हमारे रामचरितमानस में जो चीज़ें गई, गूढ़ चीज़ें जो तुलसीदास जी कह के गए हैं, उन सब चीज़ों का जो मिश्रण है, जो मैं अपने नित्य जीवन में उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, वो तक आप तक साझा करता हूँ, सो दैट आप भी उसका लाभ पा सकें, जो मुझे हो रहा है और हमारे सहकर्मियों को और यारों दोस्तों को हो रहा है। तो ये मुहूर्त जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 22 तारीख को, 22 जनवरी को 12:29:08 से लेकर के 12:30 और 32 सेकंड तक। ये मुहूर्त है, मात्र 52 सेकंड का मुहूर्त है। इसमें आपको क्या करना है और आपको किस तरीके से इसका सर्वश्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं और जो जानकारी है इस पूरे मुहूर्त से रिलेटेड वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस काल का, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का पंचांग डिस्कस करेंगे। पंचांग का मतलब है उस समय जो ब्रह्मांड है उसमें ग्रहों की स्थिति क्या होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। पंचांग का जो पहला अंग है वो है दिन। तो दिन कौन सा है? दिन है सोमवार। जी हाँ, सोमवार का दिन है। और सोमवार का दिन देखिए किस तरीके से कुदरत ने उसको मिलाया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जही पर कृपा न करहे त्रिपुरारी, सो न पाए मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते, श्री हरि विष्णु कहते हैं नारद जी से, वो हमारी भक्ति कभी नहीं पा सकता। तो दिन बहुत ही उत्तम दिन, सौम्य दिन है सोमवार का। दूसरा जो पंचांग का अंग होता है वो होता है नक्षत्र। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में उस दिन चंद्रमा रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र 5वां नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से, और इस नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल देव। सोचिए आप, शिव जी हो गए, यहाँ पे हनुमान जी की कृपा भी आ गई। तो मृगशिरा नक्षत्र के, और चरण दूसरा चरण है। खास बात यह है कि दूसरा चरण है नक्षत्र का। पहला चरण होता है धर्म का, दूसरा होता है अर्थ का, तीसरा होता है काम का, चौथा होता है मोक्ष का। तो अर्थ का ये चरण मिल रहा है हमें, इसलिए समृद्धि आएगी, राम राज्य की स्थापना होगी, समृद्ध होंगे हम। तो बहुत ही सुंदर चरण भी है ये। तीसरा जो अंग है इसका वो है तिथि। ये द्वादशी तिथि को पड़ रहा है। द्वादशी तिथि को माता विजया रूल करती हैं और ये दिन सफलता, खुशियां और समृद्धि के लिए जाना जाता है। तो तिथि भी बहुत उत्तम है। चौथा जो अंग होता है वो होता है करण। तो उस दिन बालव करण में ये हो रहा है। तो बालव करण जो है वो धर्म, ज्ञान और शिक्षा को दर्शाता है। तो धर्म की स्थापना हो रही है, तो करण भी अत्यंत उत्तम मिला है उस दिन। पांचवा जो अंग है वो होता है योग। तो इंद्र योग में उस दिन ये मुहूर्त पड़ रहा है, और जो योग होता है वो खुशहाली, शिक्षा और समृद्धि का होता है, वो भी अत्यंत उत्तम। तो पूरा पंचांग अगर देखा जाए ज्योतिष की दृष्टि से तो अति उत्तम मुहूर्त में ये शुरुआत हो रहा है। और उस समय जो कालखंड मिल रहा है हमें वो अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है। इसी मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त बोला जाता है। और इसी मुहूर्त में श्री राम जी का एक्चुअल जन्म हुआ था, कृष्ण जी का भी एक्चुअल जन्म हुआ था। तो बहुत ही रेयर मुहूर्त होता है, जो हम नक्षत्रों की गणना नहीं करते इसमें। तो 27 बोले जाते हैं, एक्चुअली नक्षत्र अभिजीत को मिला के 28 होते हैं। और उस समय अगर हम ग्रह स्थिति की बात करें, गोचर कुंडली की बात करें, तो उस समय मेष लग्न की कुंडली बन रही है। और मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही भाग्येश गुरु बैठे हुए हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ है धर्म की स्थापना के लिए। और लग्नेश मंगल उस समय भाग्य में 9th हाउस में बैठ गए जाकर। तो आप यहाँ पर जो चार्ट आ रहा है उसमें देख पाएंगे। और उसी तरीके से और जो ग्रहों की स्थितियां देखी जाए वो भी अति उत्तम है। उस समय का जो नवमांश बन रहा है, नवमांश कुंडली जो समय निर्मित हो रही है वो बन रही है वृश्चिक लग्न की। और नवम भाव में अगेन गुरु चले गए, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं कर्क राशि में। तो ये भी अत्यंत उत्तम, बहुत मजबूत स्थिति है धर्म के लिहाज से। उस समय अगर हम षड्बल की बात करें तो सबसे बली ग्रह जो हैं वो सूर्य हैं। सूर्य ही तो श्री राम है। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से सूर्य और श्री राम का जन्म कनेक्शन है, वो आज यहाँ भी साबित हो जाता है कि सबसे बली जो षड्बल में है उस समय ग्रह वो सूर्य है। उसके बाद गुरु बृहस्पति हैं, उसके बाद
भोग के कारक, समृद्धि के कारक और खुशियों के कारक शुक्र हैं। बहुत ही अत्यंत उत्तम स्थिति में तीनों ग्रह हैं उस समय। अब हम भाव उसकी बात करें, भाव बल की बात करें, सबसे बली भाव जो है धर्म का भाव है, 9th हाउस। देखिए आप 12th हाउस सेकंड हाईएस्ट उस पर आया है डिग्री उस पर पावर वाइज। 3rd नंबर पे जो हाईएस्ट हाउस है पंचम भाव ज्ञान का भाव है, और 4th नंबर पे जो हाईएस्ट टॉप उसमें आया है वो है 4th हाउस सुख का भाव। तो अत्यंत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है उस समय गोचर का। अब आपको क्या करना है, तो मानस का एक बहुत सुंदर चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। तो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि हर जगह, सर्वत्र, हर जगह बराबर बराबर मात्रा में भगवान है। हर जगह कहीं कम कोई ज्यादा नहीं, हर जगह बराबर मात्रा में भगवान है। लेकिन प्रकट कहां होते हैं? जहां प्रेम होता है। विश्वास मानिए, उस दिन आपके घर में भी प्रभु प्रकट हो सकते हैं, या उनकी शक्तियां, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। प्रकट का मतलब ये नहीं साक्षात्कार रूप में भगवान आपके पास आ जाएंगे। हाँ, उनकी शक्तियों का आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सोचिए आप उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन कितने संत, कितने महात्मा यहाँ से आह्वान कर रहे हैं प्रभु का। तो प्रभु आएंगे, सबरी के यहाँ आए तो हमारे यहाँ भी आएंगे। और अगर आप दूर से जाकर ब्रह्मांड से अगर देखेंगे पूरे भारत को, सिर्फ एक बिंदु मात्र दिखाई देता है। उस बिंदु का हम भी हिस्सा हैं, आप भी हिस्सा हैं। तो आपको करना क्या है, उस मुहूर्त में आपको बैठना है, और मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, वो आपको करनी बहुत सरल है। कुछ नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ आपका भाव चाहिए। करना कैसे है वो हमको बताता हूँ। 21 तारीख को पहले तो शाम को आपको क्या करना है, सात्विक भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें मतलब उसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर खाते हैं तो उस दिन इसको इग्नोर करें। शाम को केवल दूध पीकर ही काम चलाएं, फलाहार करें, और बस। और कोशिश करें राम जी के कुछ भजन सुने, या किसी भी प्रकार के कोई जो आपको भजन अच्छे लगते हैं, या कहीं आपको उसका मौका मिल जाता है, चैंटिंग का मौका मिलता है, चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए। उस दिन अपने मस्तिष्क को, दिमाग को, चित्त को शांत रखिए, और उसी भाव में जाकर के आप सो जाइए। सोने के बाद कोशिश करिए कि 22 तारीख को आप सही समय पर उठ जाते हैं। अगर लेट भी उठते हैं तो उस दिन पर्टिकुलर कोशिश कर लीजिए कि आप 7 बजे के आसपास तक नहा धो के तैयार हो जाते हैं। और कुछ मत करिए, सीधा आसपास आपके कुछ शिव मंदिर होगा, वहाँ चले जाइए, भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करिए और उन पर जलाभिषेक करिए उनका। उसके बाद आकर के आप सीधा घर आ जाइए। घर में आने के बाद जो आपको चैंटिंग करनी है, जो भी करना है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर उस दिन ऑफिस जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा वहाँ से ऑफिस निकल सकते हैं। और कई ऑफिसों में भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों को, जो लोग कुछ चैंटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो जो हमारे मित्र हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो बिजनेस ओनर्स हैं, उन सब लोगों को थोड़ा समय दें, और उनको उतने टाइम समय के लिए कम से कम वो फ्री कर दें, और वो सो दैट वो अपनी पूजा वूजा कर पाएँ, ध्यान लगा पाएँ, और उस शक्ति का अनुभव कर पाएँ जो प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में उपलब्ध होगी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आराम से, अगर घर पे हैं आप, छुट्टी ले रखी है आपने, तो उस दिन आराम से रिलैक्स करिए, हल्का फुल्का फलाहार करिए, बाकी कुछ मत खाइए पीजिए। आपको आधे दिन का व्रत रखना है, मान लीजिए आप। फिर ठीक 12 बजे आप बैठ जाइए, पूजन स्थल पे बैठ जाइए आकर के, बस। फिर केवल आपको आधा घंटा, 35 मिनट तक इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जप करना है, या विजय मंत्र आप जप कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये बखरी वाणी से करना है, सुना के करना है, मन में नहीं करना, बोल के करना है, सो दैट आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं सब सुने और उसको आनंद लें उसका। बस ये प्रयोग करना है। उसके बाद आपका जीवन 100% चकाचक हो जाएगा। भद्राचार्य जी कहते हैं चकाचक हो जाएगा, वाकई में चकाचक हो जाएगा, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि आप किस तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ सकते हैं। आपको अयोध्या जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि अयोध्या जी में बहुत ही माननीय बड़े बड़े अतिथि लोग ऑलरेडी पहुंच रहे हैं, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। वहाँ अगर आप जाएंगे परेशान हो जाएंगे, तो कहीं मत जाइए, घर पर रहिए और इस प्राण प्रतिष्ठा का भाग बनिए। और याद रखिए, उस शाम को आप दिए जलाइए, दीपावली मनाइए। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने भी सबको हाथ जोड़ निवेदन किया है कि सब लोग मिलके इस उत्सव को भव्य उत्सव बनाएं, दिव्य उत्सव बनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही आप कवर करना चाह रहा था। आप आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, सो दैट आप तक सारे अपडेट्स टाइम पे पहुंचते रहें। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, और एटलीस्ट जय श्री राम लिख करके उत्साह जरूर वर्धन कीजिएगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।